विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो उसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। यह मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार पेपर है। ये तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का पेपर है और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मैथ्स को तृतीय वर्ष में माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में उसका चयन किया है, यानी उसको चूज़ किया है, उन विद्यार्थियों के लिए पेपर है। तो फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अब हम देखने वाले हैं। इस पेपर में टोटल आपको 4 यूनिट दी हुई है और चारों यूनिट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको वन बाय वन हम अब डिस्कस करते हैं। तो विद्यार्थियों 4 यूनिट में से पहली यूनिट जो दी हुई है उसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इंडियन लॉजिक और दूसरा दिया हुआ है बुलियन अलजेब्रा। तो इसके जो टॉपिक्स है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि इंडियन लॉजिक में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखते हैं और बुलियन अलजेब्रा के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको पहले सिलेबस से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की और पहली यूनिट के इंडियन लॉजिक और बुलियन अलजेब्रा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। तो पहली यूनिट में जो पढ़ने लायक चीज़ है, जो आपको पढ़ना होगा, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं, उसमें पहला दिया हुआ है यहाँ पर नव्य। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। किसको? नव्य को। नव्य के बाद दूसरे पे नंबर पे आता है जैन लॉजिक। जैन लॉजिक भी आपको पढ़ के जाना अनिवार्य है क्योंकि पॉसिबल है कि ये आ जाए। उसके बाद बुद्धिस्ट लॉजिक, बुद्धिस्ट लॉजिक भी आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद एक और यहाँ पर दिया हुआ है नव्यानव्य, तो इसको भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, संक्षिप्त में इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर बुलियन लॉजिक एंड इंडियन थॉट्स। ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसको भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और हल्का सा इस पर बार सरसरी निगाहों से इसको देख लीजिएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लॉजिक ऑन मॉडर्न लॉजिक्स। तो ये पहली यूनिट का जो पहला वाला जो पोर्शन है उसमें आपको इतना सारा पढ़ना होगा। अब हम चलते हैं इस पहली यूनिट के सेकंड सेगमेंट की तरफ, बुलियन अलजेब्रा की तरफ। यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स, और दिया हुआ है एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और ट्रूथ वैल्यू दी हुई है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाना होगा। आगे बात करते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ ब्रैकेट। यूजेस ऑफ ब्रैकेट जरूर आप पढ़ के जाइएगा। यूजेस ऑफ ब्रैकेट आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद दिया हुआ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ये हम पहली यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ट्रूथ ऑफ, इसको एक एक बार आप देख सकते हैं। ये जो दिया हुआ ट्रूथ वैल्यू और ऑफ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पैटर्न और स्टेटमेंट फॉर्म। तो अब हम आते हैं इसके मेन एग्जाम्पल की तरफ, जिसको आपको करना अनिवार्य होगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ए ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, इसको जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर, राइट अ फॉलोइंग इन सिंबल। एक ये दिया हुआ है, तो इस सिंबॉलिज्म के बारे में भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक और चलते एग्जाम्पल नंबर 9, आपको दिखाई दे रहा, if p equal to it is 4 o'clock, q equal to the train is late, then state inward the following result। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 भी एक बार आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद में दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 11, if p रमेश इज अ प्लेयर। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 2.12 की तरफ। दिया हुआ है ट्रूथ टेबल। तो ये क्या होती है, इसको एक बार डेफिनेशन इसकी आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बेसिक लॉजिक ऑपरेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कंजंक्शन। ये क्या होता है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिएगा। जो बी वाला दिया हुआ है डिजंक्शंस, इनको भी देख लीजिएगा। तो ए और बी इनके डेफिनेशन। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है नेगेशंस, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और चौथा दिया हुआ है यहाँ पर कंडीशनल्स। तो इन पॉइंट्स को एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस।
अब हम आते हैं यहाँ पर, अच्छा सा टॉपिक है जिसके आने की संभावनाएं अच्छी खासी हैं। क्या दे रखा है, बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन आपको करना होगी। लेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी एंड यू, ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस डेफिनेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में डेफिनेशन 1 और 2 दी हुई, तो आप कोई भी एक डेफिनेशन इसकी बुलियन अलजेब्रा की कर लीजिएगा। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल को जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, लेट बी इज द सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव। तो इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल और ड्यूलिटी। तो इस प्रिंसिपल और ड्यूलिटी को एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसमें आपको ये दिया हुआ है प्रॉपर्टी पहली, इसको जरूर करके जाइएगा, बुलियन अलजेब्रा की पहली प्रॉपर्टी। और बुलियन अलजेब्रा की तीसरी जो प्रॉपर्टी है एब्सॉर्प्शन लॉ, इन दोनों को तो करना ही होगा। तो ये तो बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात हो गई। आगे आते हैं, यहाँ पर एक और दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6, द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ बुलियन अलजेब्रा आर यूनिक। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9, डी मॉर्गन लॉ। ये बहुत अच्छा लॉ है, डी मॉर्गन लॉ, इसकी भी आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एक दिया हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन अ बुलियन अलजेब्रा प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप एक बार प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी दिया हुआ है, इफ b इज द बुलियन अलजेब्रा देन द प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो ये जो दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, बुलियन अलजेब्रा की आपकी मदद से इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इन अ बुलियन अलजेब्रा दैट इफ a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी एंड ए बी इक्वल टू ए सी देन b इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ, इन अ बुलियन अलजेब्रा शो दैट द इफ a प्लस बी a प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स एंड a प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स देन a इक्वल टू बी। इस एग्जाम्पल नंबर 7 को भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9, शो दैट द बुलियन अलजेब्रा कैन नॉट हैव द स्टेटमेंट्स। तो इस एग्जाम्पल को भी आप एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक यूनिक क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। यूनिक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 दिया हुआ है, इफ P एंड Q आर द टू प्रोबोसिटीज देन राइट। एक एग्जाम्पल सब 15 नंबर दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज में कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको एक्सरसाइज नंबर 2A को एक बार आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो विद्यार्थियों, ये तो था आपका पहली यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देखे। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर, जिसका नाम है बुलियन फंक्शन। तो यूनिट 2 में पहला जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है वो बुलियन एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहा है। ये इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप देख लेना, पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये यूनिट 2 का पहला पार्ट। उसके बाद बुलियन फंक्शन को एक बार आप जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिए हुए हैं 5-6 फंक्शन दिए हुए हैं, इन फंक्शन को एक बार देख लीजिएगा क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, एक और यहाँ पर 3.3 में डेफिनेशन दी हुई है, मिनी टर्म एंड मिनिमल्स बुलियन फंक्शंस। इसके डेफिनेशन आप जरूर कर लीजिएगा कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। उसके बाद आता है थ्योरम की तरफ आ जाते हैं हम लोग। एक थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पर, एवरी फंक्शन विदाउट द कांस्टेंट ऑफ ए बुलियन अलजेब्रा इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रिक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स। तो इस थ्योरम को आपको करना होगा। इस थ्योरम के बाद में हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट अ फंक्शन, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एफ x1 x2 x3 इज कंप्लीट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल को।
नेक्स्ट आते हैं हम, अगला थ्योरम दिया हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, इसको भी आप एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ अगला 3.8 मैक्सीटर्म एंड मिनी मैक्सिमल्स बूलियन फंक्शंस, इसके डेफिनेशन जरूर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट फंक्शंस एंड नॉर्मल फॉर्म, एक ऐसा दिया हुआ 3.10 में, इसके डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ना होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इनटू द डिस्ट्रिक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 3 को याद करना होगा, सॉल्व करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग फंक्शन टू नॉर्मल फॉर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, इस एग्जाम्पल को भी करना होगा। नेक्स्ट दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल आर यूज्ड। तो इस एग्जाम्पल नंबर 10 को भी पढ़ लेना होगा आपको। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा 14, चेंज द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को भी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 16 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको भी एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। चेंज इन द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस, इसको भी आपको देखना होगा। एग्जाम्पल नंबर 17 दिया हुआ है, एक टेबल बना रखी है, एवेल्यूएट द फंक्शन एफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल की बेसिस पर आपको सॉल्यूशन करना होगा। आगे चलते हैं, ये टेबल वाला एक सॉल्यूशन क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा एक लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 20, इसको भी आप एक बार कर लीजिएगा। फाइंड द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस विच आर द कंजुगेटिव नॉर्मल फॉर्म्स, तो ये आपको करना होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद में कुछ और एक दिया हुआ है यहाँ पर 3.13 आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैंगुरिक्स मैप ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है, तो इस टॉपिक को जरूर एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैंगुरिक्स मैप की डेफिनेशन आपको करना होगी, और ये 2 वेरिएबल मैप्स और 3 वेरिएबल मैप्स के फॉर्म में चलता है, तो इसका एक बार देख लेना। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको जरूर करना। फाइंड द यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस मैप्स ऑफ अ मिनिमल्स फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन फंक्शंस, इसको जरूर करना होगा। इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है आपको, बुक में थोड़ा सा डिटेल में दिखाई देगा, तो ये क्वेश्चन जरूर करना। अच्छा क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की इस यूनिट में से। तो ये तो थी आपकी यूनिट नंबर 2 के हम लोगों ने क्वेश्चन देखें। अब हम चलते यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है लॉजिक गेट। विद्यार्थियों, लॉजिक गेट यूनिट नंबर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम अब चल रहे हैं। यहाँ से आपको जिस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना होगा, एंड एलिमेंट और एंड गेट, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा दिया हुआ है और एलिमेंट और गेट, तीसरा नॉट एलिमेंट एंड इन्वर्टर गेट। तो ये जो तीनों शुरुआत में दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनको तीनों को पढ़ना होगा, पॉसिबिलिटी कि इनमें से क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है NAND गेट एंड NOR गेट, ये इस क्वेश्चन को जरूर देखना, 4.6 को देखना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ थ्योरम भी दिए हुए हैं, इन थ्योरम को आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना, क्योंकि थ्योरम बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। डी मॉर्गन्स लॉ दिया हुआ है, एसोसिएटिव दिया हुआ है, कम्युनिकेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर, इन 11-12 जो थ्योरम्स दिए हुए हैं, थ्योरम को एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, इस थ्योरम के डिटेल में, क्योंकि इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए। आगे चलते हैं, इसी के बारे में कुछ और बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ यूनिवर्सल गेट की डेफिनेशन जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यूनिवर्सल गेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक दिया हुआ इक्विवेलेंट गेट, क्या दिया हुआ इक्विवेलेंट गेट, इसको भी आपको पढ़ना होगा। डायग्राम पूरे दिखाई दे रहे होंगे इक्विवेलेंट गेट के,
तो इसको आपको रीड आउट करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसका कुछ एग्जाम्पल भी इसके दिए हुए हैं, एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ मल्टीपल इनपुट एलिमेंट्स और गेट्स, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको जरूर करना। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस, ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरूर एक बार आप लोग कर लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिया हुआ है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको पढ़ना होगा। हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 3, एक और दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 3, इसको भी देख लीजिएगा। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट्स विद इनपुट ABC एंड आउटपुट Y विच करस्पॉन्ड्स टू द बूलियन एक्सप्रेशन, ये कुछ दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 3, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग बूलियन आइडेंटिटीज़, तो इस आइडेंटिटीज़ को एग्जाम्पल नंबर 7 को जरूर कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे चलते हैं, डिज़ाइन ऑफ सिंपल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। स्प्रिंग पॉइंट्स, कॉन्टैक्ट, मैक कॉन्टैक्ट, ब्रेक कॉन्टैक्ट, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन का एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा, द बल्ब इनसाइड द कार ऑफ 2 doors in when the one of these doors is opened and also the when a switch of disk board is present, draw the diagram for the control path, तो इस एग्जांपल दिया हुआ है, ये कंट्रोल पाथ का, इसको एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। द बल्ब इनसाइड द, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक बार एप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा ऑफ लॉजिक गेट की, कि इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन कभी कभी वो पूछ सकता है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ काम में आती है और कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन महत्वपूर्ण होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो आपका यूनिट नंबर 3 फिनिश हुआ। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है सर्किट। अब सर्किट में आपको जो पढ़ना होगा, पहला पॉइंट वो है स्विचिंग अलजेब्रा, इसको खाली डेफिनेशन एक बार, स्विचिंग अलजेब्रा और स्विचिंग सर्किट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, खाली डेफिनेशन याद होना चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट, इसको जरूर देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है पहले, ये जो पुरानी शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी पढ़ते थे वहाँ पर जब ये टॉपिक था तो ये आ चुका है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर स्विचिंग सर्किट एंड फंक्शन फॉर 3 स्विचेस, तो ये जरूर आप कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 5.5 को देख लीजिए इसको, तो क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा 5.5, स्विचिंग सर्किट एंड फंक्शन फॉर 3 स्विचेस, ये 3 स्विचेस दिखाई दे रहे, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ इक्विवेलेंट सर्किट, इसके डेफिनेशन जरूर आपको करना होगी, और इसका थ्योरम भी दिया हुआ है, द अलजेब्रा ऑफ बुलियन स्विचिंग सर्किट्स इन अ बुलियन अलजेब्रा, थ्योरम को भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम आ रहे हैं, सर्किट की तरफ। एक यहाँ पर दिया हुआ है डिज़ाइन ऑफ सर्किट फॉर x+y और x+t, दूसरा दिया हुआ है डिज़ाइन ऑफ सर्किट xy+z और t+xy। नेक्स्ट दिया हुआ डिज़ाइन ऑफ सर्किट फॉर xyz+xy sz+tu। नेक्स्ट दिया हुआ डिज़ाइन ऑफ सर्किट, ये डिज़ाइन ऑफ सर्किट एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, x+y z+st+uv। और नेक्स्ट दिया हुआ डिज़ाइन ऑफ सर्किट फॉर x y z+w और z+u+v। इसके बाद दिया हुआ एग्जांपल नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग स्विचिंग फंक्शन ड्रॉ अ सिंपलर स्विचिंग सर्किट, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप कर लीजिए एग्जांपल नंबर 3 को। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, ड्रॉ द सिंपल सर्किट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम एंड वेरीफाई द इक्विवेलेंट सर्किट्स बाय ट्रूथ टेबल्स। इसके बाद आ जाता हम एग्जांपल नंबर 5 भी दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग मिक्स द स्विचिंग सर्किट, इसको भी कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट दिया हुआ है रिप्लेस द स्विचिंग फंक्शन। उसके बाद 7, रिप्लेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स बाय अ सिंपलर वन। 8 नंबर पे दिया हुआ है रिप्लेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स बाय द सिंपलर वन, एक दिया हुआ है। उसके बाद 9 नंबर पे दिया हुआ है रिप्लेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स बाय अ सिंपलर वंस, इनको करना ही होगा आप लोगों को। उसके बाद एक और दिया हुआ है शो दैट द बुलियन फंक्शन RT, ये वाला जो दिया हुआ है इसको एक बार आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जांपल नंबर 10।
इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। ड्रॉ द सर्किट फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस एंड रिप्लेस इट बाय द सिंपलर वन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट बाय द स्विचिंग फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है यहाँ पर, एक और दिया हुआ है डिज़ाइन अ पॉलिनॉमल्स नेट ऑफ द फंक्शंस, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17। ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड रिप्लेस देम द सिंपलर वंस, इसको भी देखना, 17 नंबर का एग्जाम्पल है। फिर 18 नंबर का है फाइंड द बुलियन फंक्शंस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एंड द डिज़ाइन देन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसका सॉल्यूशन फर्स्ट जरूर कर लीजिएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, इसको दोनों को देखना होगा, इसका डेफिनेशन करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, रीड आउट कर लीजिएगा क्या कब क्या क्या पढ़ना होगा आपको। फिर यहाँ पर देखो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, सीरीज और पैरेलल सर्किट, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से कंडीशन बनती है। और एक होती है स्विचेस, खाली थ्योरेटिकल पोर्शन है, स्विचेस को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, स्विच को। आ जाते हैं आगे इसमें। अब अर्थमेटिक सर्किट को खाली थ्योरेटिकल पोर्शन में, अर्थमेटिक सर्किट जो दिया हुआ है इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में आप एक बार देख लीजिएगा डेफिनेशन के फॉर्म में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर हो सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एक यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो इस कॉम्बिनेशन सर्किट की भी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया हुआ है 5.11 में सिंपलर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर होगा। और कंप्लीट डिज़ाइन प्रोसीजर एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और लास्ट में ये दिया हुआ है इम्प्लीमेंट ऑफ द सर्किट इन द फाइनल एक्सप्रेशंस, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये तो था आपका तृतीय वर्ष का पेपर फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बीएससी तृतीय वर्ष का माइनर और इलेक्टिव यदि आपने चुना है सब्जेक्ट को मैथ्स के रूप में तो उन विद्यार्थियों के लिए है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।